हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का। इसके पहले जो कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में डिस्कशन किया था, उसी के आगे हम लोग आज देखेंगे क्या हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो इसी में हाइड्रोकार्बन समझने से पहले थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन। उसके पास क्या होना कंपलसरी है? कार्बन का होना कंपलसरी है। तो क्या बोलेंगे? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर वो कोई कंपाउंड है जो क्या कंटेन कर रहा हो, कार्बन कंटेन कर रहा हो, वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो पहला क्लासिफिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा क्या? हाइड्रोकार्बन का मतलब है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से जो चीजें कंसिस्ट हो, हाइड्रोजन प्लस कार्बन कंसिस्ट कंपाउंड आर मॉलिक्यूल कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जब दो ही तरह के एटम से मिलकर के कोई मॉलिक्यूल बनता है तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस हाइड्रोकार्बन में आप देखेंगे सबसे पहला हाइड्रोकार्बन की बात करें तो आपका कौन आता है? मीथेन। इसके आगे चलते जाएंगे, दो कार्बन की चेन करेंगे तो आप बोलते हैं CH3 ये आपका क्या हो जाता है? इथेन। ऐसे ही सिमिलरली आप बोल सकते हैं CH3 CH2 ये आपका हो जाता है प्रोपेन। अभी हम इसे समझाएंगे कैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन इसका नॉमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं, ये बातें अभी हम समझेंगे वन बाय वन। तो इतनी बातें आई थिंक क्लियर हैं। अब पहला अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन में तो आता है कौन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन आते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड। इट मींस क्या होगा? कार्बन किससे बना होगा? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो आप बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज compounds which contain only single bond, या आप बोल सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो डेफिनेटली वो क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन है। कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। एग्जांपल को अगर समझेंगे तो आप देखेंगे क्या है? आपने सबसे पहले देखा किसको? मीथेन को। तो ये मीथेन आपका कैसा है? सैचुरेटेड में कंसीडर किया जाता है। सिमिलरली अगर हम बात कर लें किसके लिए, बोलिए यस या नो। हम बात करें अगर इथेन के लिए तो आप देखेंगे इथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भी कैसा हुआ? सैचुरेटेड हुआ। सिमिलरली प्रोपेन को अगर हम देख लें तो आप बोलेंगे इनके भी बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डेफिनेटली ये भी क्या हो गए? आपके सैचुरेटेड हो गए। तो ये जितने भी कंपाउंड्स होंगे कार्बन के, अगर वो कार्बन सिंगल बॉन्ड रखते हैं तो इसका मतलब है डेफिनेटली वो क्या होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा अनसैचुरेटेड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हो सकते हैं?
तो जो हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज molecular compounds which contain carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond। तो आप बोल सकते हैं which contain कार्बन कार्बन कैसा डबल बॉन्ड, और आप बोल सकते हैं कार्बन कार्बन कैसा हो ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ऐसे को दैट इज कॉल्ड, ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें जो पहला एग्जांपल आप समझेंगे उसका नाम है, आप बोलेंगे C2H4, इसे हम लोग बोलते हैं इथीन। क्या कहते हैं, इथीन बोलते हैं। तो इथीन के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जरा देखिए, कार्बन कार्बन क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, और दो हाइड्रोजन इसके साथ ये जुड़ गया है। सिमिलरली अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड में, तो किसकी बात करने जा रहे हैं, इथाइन की। इथाइन के केस में आप देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली लिखा कैसे जाता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच ये बॉन्ड बन रहा है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन तो एक्यूरेट ये है। बट हम लोग अपने समझने के लिए क्या लिख देते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए CH भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली इसको भी कैसे लिख सकते हैं, आप बोलेंगे CH2 भी लिखा जा सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है। कहने का सेंस सही, लिखा तो ऐसे जाना चाहिए, बट हम लोग समझते कैसे हैं, इस फॉर्म में। दोनों बातें करेक्ट हैं। तो ये आपका हो गया अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में आप बोलेंगे इथीन। इथीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इथाइन में आप बोलेंगे कार्बन कार्बन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए वन बाय वन समझते हैं कि जब सैचुरेटेड होगा तो उनके बीच में कैसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हेडिंग लेंगे क्या, सैचुरेटेड। अगर आप बात करते हैं किसके बारे में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए सबसे पहला हाइड्रोकार्बन आपका क्या है, CH4 है। अब यहाँ आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप जानते होंगे 6 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 और 4 लिखते हैं, इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बना दिया कार्बन, इस कार्बन से जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमने कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यही से क्या होगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है। तो यह आप क्या बोलेंगे, ये हो गया। और इसी को अगर आप ऐसे लिखें CH और ये, तो आप इसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर इसी को हम बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, तो आप बोलेंगे इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन। ये मीथेन का आपका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और ये भी आप बताएंगे ये भी स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन ही है। लेकिन यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का शेयर करके इसके साथ क्या बना रहा है,
कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और यही कोवेलेंट बॉन्ड हमने कहा इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दें तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। और इसी को हमने डैश लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया तो इसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन। आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए एक और मॉलिक्यूल समझने की कोशिश करते हैं, C2H6 के बारे में समझते हैं। जब हम C2H6 को देखने जाएंगे तो आप देखने को मिलेगा कि C2H6 तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं। दोनों कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने साथ क्या कर लिया है, एक सिंगल बॉन्ड बनाया होगा। इसके पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने में इसके कितने हो जाएंगे, 2। और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन। तो आपको ओवरऑल दिखाई दे रहा है इस तरह का। अगर हम इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। और क्या दिखाना चाहेंगे, यहां से H, यहां भी H, ये आपको 3 हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे आपको नजर आएगा। और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। अगर मैं इसी को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आपको यह थोड़ा सा मैं रेड इंक से रिप्रेजेंट कर दूं। रेड वाला आपको हमने कहा हाइड्रोजन ने शेयर किया है और जो ब्लैक में है ये आपका किसने शेयर किया है, कार्बन ने। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। और इसी में अगर हम समझना चाहें तो कार्बन के सिंगल बॉन्ड ये हो गया और इससे कितने लोग जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो आप बोलेंगे ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं अनसैचुरेटेड के केस में थोड़ा सा, उसके बाद आपको हम बताते हैं 1 बाय 1 एल्केन क्या होंगे, एल्कीन क्या होगा और एल्काइन क्या होगा। इनके जनरल फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या उसमें सीखेंगे कि इनका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करें, इनका IUPAC नेम कैसे लिखें, इस बात को समझेंगे। आइए, तो ये जो था आपका कौन सा था, अनसैचुरेटेड। इसी अनसैचुरेटेड में आप देखने जा रहे हैं किसको, इथाइन को। एक और देख लीजिए C2H2 को देख लें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइन कहते हैं। तो आप बोलेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, इस बार 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। और एक इलेक्ट्रॉन जो है किसका, कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। इस तरह से बन गया इसका क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम इसी को थोड़ा सा क्या करें, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन तो हो गए इस कार्बन के, और जो ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस कार्बन के हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन अभी बच रहा है, वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करने जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो आप क्या बोल देंगे, ये भी आपका क्या बन गया। अगर इसे लिखना चाहें तो C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ भी H, इसके साथ भी H। तो ये बन गया आपका क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन बन गया। आइए अब 1 बाय 1 समझते हैं कि एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन को ही हम लोग सैचुरेटेड कह सकते हैं, एल्कीन और अल्काइन को जनरली हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो आइए उससे कुछ उनकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसको, एल्केन को समझेंगे।
कि एल्केन क्या होते हैं। एल्केन भी अगर आप कहें तो क्या है ये सब के सब, आप बोलेंगे एल्केन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर हम कहें इनका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला कि कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि ये सच में एल्केन ही है या एल्कीन है, तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। n क्या है, कोई इंटीजर है, n की जगह पे हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो एल्केन में आप क्या करते हैं, जब आप उसका नॉमेनक्लेचर करने जाते हैं, थोड़ा सा यही आपको समझना है कि जब आपका 1 कार्बन होता है, 1 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ कहते हैं। 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथ। 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉप। 4 कार्बन अगर है लंबी चेन तो उसे बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन होते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग हेक्स। 6 कार्बन होता है तो उसे बोलते हैं हम हेक्स। 6 कार्बन कंटेनिंग है तो क्या कहलाता है, सॉरी 5 को बोलते हैं पेंट, यहाँ थोड़ा सा पेंट। और 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स। 7 को बोलेंगे आप क्या, हेप्ट, या इसे कहीं कहीं भी आप बोल सकते हैं सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 8 अगर हो जाता है तो आप बोलते हैं ऑक्ट। 9 होने पे आप कहते हैं नॉन, और 10 होता है तो आप उसे बोलते हैं डेक। तो ये तो था इनका कार्बन कंटेनिंग। अब यहीं से आते हैं, हमने क्या कहा CH4 लिखा। अब मुझे ये पता करना है कि सच में ये एल्केन ही है या एल्कीन है। तो हमने क्या बताया, जनरल फार्मूला का CnH2n+2 है। तो आप क्या देखेंगे फार्मूले में, यहाँ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, अगर n को कहें तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नहीं कुछ लिखा हुआ, इसका मतलब कितना है, 1 है। तो अगर हम इस फार्मूले को रखें C1H2 × 1+2 करें तो आप देखेंगे ये 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई बात नहीं है, 2 × 2 + 4 मतलब क्या बन गया, CH4। और CH4 का मतलब है ये सिंगल बॉन्डेड है। और कितने कार्बन हैं, एक कार्बन कंटेनिंग को क्या बोलते हैं, मेथ। एक कार्बन कंटेनिंग को क्या बोलते हैं आप, मेथ कहते हैं ना। तो अंत में इसके क्या जोड़ देना है, ए जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ए जोड़ देना है। तो अगर सिंगल बॉन्डेड है, यहीं पे कहीं लिख देते हैं हम, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर नेम्ड by parent carbon plus एन। पेरेंट कार्बन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कह सकते हैं, नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन। तो यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है। 1 को आप कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेथ। तो आप इसके अंत में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। तो ये आपका क्या बन गया, मीथेन हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे लिख देता C2H6, तो ये आपका क्या है, 2 कार्बन कंटेनिंग है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, H कहते हैं। तो आप क्या लिख देंगे, H। अंत में क्या जोड़ देना है, एन। इसका जो स्ट्रक्चर होगा आप इस तरह से देखेंगे, ये आपका बन गया इथेन। अगर यहीं पे लो एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन चेन बढ़ा देते हैं, CH3 CH2 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 CH3। तो अगर हम बात करें इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स, क्योंकि मुझे दिख रहा है कार्बन कार्बन कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए हम क्या अंत में ऐड कर देंगे, एन ऐड कर देंगे।
तो आप बोल सकते हैं कि अगर आपका एल्केन है तो अंत में क्या ऐड कर देंगे हम, नंबर ऑफ पैरेंट कार्बन प्लस एन कर देंगे। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आइए आपको एल्कीन और एल्काइन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जो आपका एल्काइन और एल्कीन है, आप देख लीजिए, एल्कीन एंड एल्काइन, ये सब कैसे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनके लिए आपका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। इनके लिए आप देखेंगे तो इसके लिए होता है CnH2n होता है। मतलब कार्बन का अगर जस्ट डबल हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, एल्कीन होगा। कार्बन के जस्ट डबल से 2 कम हो जाए, कितना कम हो जाए, 2 कम हो जाए तो आपका क्या बन जाता है, एल्काइन बनता है। आइए वन बाय वन एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने कह दिया C3H6 लिख दिया तो आप देखेंगे कार्बन कितने हैं, 3, जस्ट डबल कितना है, हाइड्रोजन है 6, इसका मतलब ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया। क्या हुआ, एल्कीन। तो अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन कार्बन क्या बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, और यहां इसको क्या दे दीजिए, H। तो ये आपका क्या हो गया, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को आप क्या बोलते हैं, प्रोप। अंत में क्या ऐड कर देना है, इन ऐड कर देना है। आ जाइए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। हमने लिख दिया C2H2 लिख दिया, तो आप क्या देख रहे हैं, कार्बन के जस्ट डबल का 2 कम हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, एल्काइन। तो इसका जो बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट यही कहना चाहें तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या, ट्रिपल, एल्कीन के केस में क्या, कार्बन कार्बन डबल। इसमें क्या पैरेंट कार्बन में ऐड करते हैं, इन लगाते हैं, इसमें क्या ऐड करते हैं, आइन ऐड करते हैं। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2, 2 कार्बन को आप क्या बोलते हैं, H। ट्रिपल बॉन्ड हुआ है, इसलिए क्या जोड़ देंगे, आइन लगा देंगे, क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे मॉलिक्यूल दिए हों और उनका आईपीएसी नेम और कॉमन नेम आप कैसे लिखेंगे, तो इनका हम क्या करने जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले 1-2 बातें आपको समझनी है। अगर हमने ये कह दिया था, ये आपने सिंपल क्या बोला था, इसको आपने क्या कहा था, मीथेन कहा था। लेकिन अगर यहीं से एक हाइड्रोजन निकल जाए, कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है कौन सा ग्रुप जुड़ा है, अगर हाइड्रोजन केवल निकल जाए, जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है इस तरह से, तो आप देख रहे हैं ये किससे जुड़ा है, ये मैटर नहीं करता। अब ये ओवरऑल ग्रुप क्या होता है, किसी से जुड़े होने की वजह से कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है। तो अब 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ कहते हैं। अब अगर ये किसी से जुड़ा है तो अंत में क्या जोड़ देते हैं, इन जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। अगर हमने कहा ये आपका क्या था, इथेन था, यहां से एक हाइड्रोजन हटे और ये किसी से भी जुड़ जाए, मुझे नहीं पता वो किससे जुड़ने जा रहा है। तो अगर मैं ये कहूं, इसको मैं ऐसे अगर लिख रहा हूं H, तो आप क्या देखेंगे, इतना ग्रुप किसी से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन की चेन है, 1 2, तो 2 कार्बन को आप क्या बोलते हैं, H। जब किसी से जुड़ जाता है तो क्या ऐड कर देते हैं, A बन गया होगा। अगर यही 3 कार्बन होता तो प्रोपाइल कह देते, 4 कार्बन होता तो ब्यूटाइल कह देते। क्लियर हुई की बातें। तो आपको मिथाइल और इथाइल समझना है। 2 कार्बन की चेन है,
किससे जुड़ी है मुझे नहीं पता, तो उसके अंत में क्या जोड़ देते हैं, इल। ये मिथाइल हो गया, ये आपका इथाइल हो गया। क्लियर है? आइए अब कुछ नामोक्लेचर करते हैं। सबसे पहले आप पता है ये क्या है, सिंपल आप जानते हैं मीथेन है। ये इसका कॉमन नेम भी है और ये इसका IUPAC भी नेम है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें CH3 तो ये आपका क्या हो जाता है, इथेन हो जाता है। अब यहीं पे जब किसी में, ये तो सिंपल चेन है, CH2 CH3, तो ये आप क्या बोल देंगे, ये आपका क्या है, ब्यूटेन है। लेकिन जब आपका इसमें कितने कार्बन, यहां पे दो, यहां पे एक, तो आपने सिंपल कहा ये सिंगल बॉन्डेड है, मीथेन, इथेन का नाम आपने ले लिया। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। थोड़ा सा जब हम इसमें ब्रांचिंग कर देंगे तब आप क्या नाम लिखेंगे। अगर मैं इसी में ब्रांचिंग कर दे रहा हूं, देखिएगा जरा, CH3 CH CH2 CH3, यहां पे हमने एक CH3 जोड़ दिया। तो सबसे पहले आप क्या जोड़ेंगे, लॉन्गेस्ट चेन जोड़ेंगे और नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इधर से चलते हैं 1 2 3 4। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, आप किधर से नंबरिंग करेगा, 1 2 3 4, क्योंकि जब चलना है तो दो पे कोई ग्रुप आ रहा है, दो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ रहा है, तो हमें क्या देखना है, हमें नंबरिंग उस डायरेक्शन से करनी है जहां पे नियरेस्ट ग्रुप आ जाए। इधर से मैं चलना स्टार्ट किया था तो आपने क्या देखा, 1 2 3 पे आ रहा है, और मैं इधर से चल रहा हूं तो किस पे आ रहा है, 2 पे। तो ये बताओ दो नियरेस्ट है या 3, तो आप बोलेंगे 2। तो आपका कौन सा करेक्ट पाथ हो गया, 1 2 3 4। 2 पे कोई ग्रुप जुड़ा है, इसका नाम अभी हमने बताया, CH3 से कोई जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो आप बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन कहेंगे। क्लियर है? एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं यही कह देता ये CH3 यहां भी जुड़ गया, CH3 यहां भी जुड़ गया और एक CH3 इधर है, तो आप अगर नंबरिंग करना चाहें 1 2 3 4, तो 2 पे भी आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है, इधर से चलते हैं 1 2 3, इधर से भी 2 पे आ रहा है, तो इस बार तो कॉमन हो गया, चाहे लेफ्ट डायरेक्शन से चलिए चाहे राइट डायरेक्शन से, दोनों बातें सेम है। ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो आप बोलेंगे 2 पे कोई ग्रुप आ गया है, 3 पे भी कोई ग्रुप आ गया है, तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 3, कितनी बार है, 1 2, 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। आप बोलेंगे 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए थोड़ा सा एल्कीन मॉलिक्यूल लिखा हो तो ऐसे का नॉमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे उसमें आप समझते हैं। आइए अगर आपका क्या हो, एल्कीन मॉलिक्यूल हो, जैसे हमने कह दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कितने कार्बन है, आप बोलेंगे सर 1 2, 2 कार्बन है। 2 कार्बन में आप क्या बोलेंगे, H कहते हैं। डबल बॉन्ड है, क्या लगा देंगे, E लगा देंगे, क्या बन गया, इथीन बन गया। तो ये सब के सब कैसी चेन है, अभी आप बोल रहे हैं ये नॉर्मल चेन है, या आप कह सकते हैं ये केवल और केवल कैसी है, स्ट्रेट चेन है। अभी इसमें कोई भी ब्रांच नहीं हुआ है। और एक देख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप देखेंगे, आप नंबरिंग इधर से करेंगे या इधर से, आपको बता दिया जाए ये जो एल्कीन है ये बिहेव करता है कैसा, एल्कीन बिहेव्स एज फंक्शनल ग्रुप। कैसा बिहेव करता है, फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो आप नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप होंगे 1 2 3। तो आप बोलिए क्या हो गया, कितने कार्बन, 3। तो सीधे आप बोल देंगे प्रोपीन कह देंगे।
आइए इसी में एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ के देखते हैं। तो आप बोलेंगे CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, आपको पता चल गया होगा एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3। तो 2 पे आपका कोई ग्रुप आ गया, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच बोलेंगे इसे, ठीक है। आइए तो 2 पे क्या जुड़ गया है, मिथाइल, तो क्या बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन कह देंगे। ये तो था एल्कीन मॉलिक्यूल का। एक दो मॉलिक्यूल और देखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल और मैं लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यहां पे भी मैं जोड़ दिया CH3, यहां पे भी मैं जोड़ दे रहा हूं CH3। तो जरा देखेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पे एल्कीन आ रहा है, इधर से चलना है तो यहां भी 2 पे आ रहा है, तो क्या दे देंगे 1 2 3 4। अब ये दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। किस पोजीशन पे है, सेकंड, और ये किस पे है, थर्ड। तो आप क्या लिखेंगे 2 3 डाइमिथाइल, कितने कार्बन है 4, तो आप बोल देंगे ब्यूटीन। इसे ब्यूटीन की जगह पे और लिख सकते थे आप, क्या ब्यूट किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड शुरू हुआ है, सेकंड, तो आप बोल देंगे ब्यूट 2 इन। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आइए थोड़ा सा एल्काइल मॉलिक्यूल का देख लेते हैं। हम समझना चाहे अगर एल्काइल के लिए तो आप बोलेंगे CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 2 कार्बन है तो आपने कह दिया क्या है, इथाइन है। क्या है, इथाइन। और अगर यहीं पे हम और ब्रांचिंग करने की कोशिश करें तो आप बोलेंगे CH3 और यहाँ पे लगा दिया हमने H। अब बताइए नंबरिंग किधर से करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। 3 पे क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, कितने कार्बन है 4, तो आप बोल देंगे ब्यूटाइन। या इसी को और आप जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ब्यूट 1 आइन भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें। तो ये था आपका क्या, एल्कीन, एल्काइल, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सैचुरेटेड में, देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे आपके फंक्शनल ग्रुप को लेकर के नॉमेनक्लेचर को समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।